और ए के सिंह। और आज फिर हम यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे और आज का टॉपिक क्या है, वेब स्किल डिस्कवरी सर्विस। और यानी कि आज से क्या है, आपकी क्लास प्रॉपर चलेंगी और प्रॉपर के साथ साथ एक्स्ट्रा भी चलेंगी, क्योंकि अब सारे त्यौहार आपके ख़त्म हो चुके हैं। अपने जितने भी त्यौहार बनाने थे आपने बना लिए। अब क्या है, अपने पढ़ाई के वे में आ जाना चाहिए हमें, जिससे क्या हो, अपनी पढ़ाई सही तरह चल सके और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुके। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ और, आज से क्या एक्स्ट्रा क्लास यानी सीटेट वालों की क्लास भी शुरू हो रही है। तो सीटेट वालों की क्लास रितु मैडम पहले शुरू कर रही है, तो रितु मैडम सीटेट वालों की क्लास शुरू करेगी, फिर मैं उनके हिसाब से शुरू करता चल जाऊँगा। यानी कि सीटेट वालों का भी और इनका भी। उस वजह से क्या हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन ना मिल पाए, तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको एग्जैक्ट ये मान के चलिए, आपकी सारी वीडियो 6 से 8 बजे तक सारी की सारी वीडियो अपलोड हो जाती है बन के। क्योंकि उनको बनाने के लिए भी ऐसा थोड़ी कि आपको क्या कुछ भी पढ़ा दिया जाए, आप बच्चे थोड़ी हो, या बच्चे तो को ABCD की जगह भैया ये है ठीक है अच्छा पढ़ा लो, तो वो चीज़ नहीं होती। पहले उसे, या तो मैं भी हूँ या रितु मैडम भी है, पहले उसे पूरे दिन प्रिपेयर करके फिर आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को पढ़ाया जाता है। तो इसलिए आपकी वीडियो 6 से 8 बजे के बीच में आती है। अभी यानी कि कभी भी इस तरह का लगे कि वीडियो नहीं आई है, तो उसका रीज़न दो ही रीज़न होंगे, या तो रितु मैडम या कहीं, या मैं कहीं इधर उधर हूँ कुछ भी, यानी कि एक तरह से रीज़न मान के चलिए, कहीं मुझे एकदम जाना पड़ गया उस रीज़न से, या फिर नेटवर्क की वजह से आपकी क्लास कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से अपलोड हो गई, यानी कि आधी अपलोड हो गई क्लास और आधी नहीं रह गई, यानी कि रह गई। तो चलिए आज का यानी कि टॉपिक देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि वेब स्किल डिस्कवरी सर्विस होती क्या है। देखो, आपने क्या करा है, यानी कि गूगल पे आप क्या करते हो, सर्च करते हो, और सर्च करके क्या करते हो, रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को ढूंढ लेते हो। तो वैसे ही क्या होती है, लाइब्रेरी में एक सर्विस टाइप की यानी कि सर्विस होती है, जिससे क्या करता है, यूज़र सर्च करके, यानी कि यूज़र कैन सर्च लाइब्रेरी रिसोर्स। क्या करता है यूज़र, क्या करता है, लाइब्रेरी रिसोर्सों को सर्च करता है, और उसमें क्या करता है, एक तरह से ये मान के चलिए कि जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आप किसी ग्रोसरी स्टोर में गए और वहाँ पे सामान ढूंढ ढूंढ के अपना सामान यानी कि उसमें डालते हो ना बास्केट में, वैसे ही आपकी इसके यानी कि डिस्कवरी सर्विस टाइप की है, जिससे आप क्या करते हो, लाइब्रेरी में क्या करते हो, अपने संसाधनों को जुटाते हो। और ये क्या है, ये एक वैल्यू एडेड सर्विस होती है लाइब्रेरी की। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, एक तरह से लाइब्रेरी की ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट करने का काम करती है। किसका काम करती है? इम्प्रूवमेंट का काम करती है। और इम्प्रूवमेंट का काम का, जैसे कि आप कहीं भी इम्प्रूवमेंट वर्ड आ जाए, ग्रोथ वर्ड आ जाए, तो क्या होगा, यानी कि ये ग्राफ, यानी कि ये जो ग्राफ है यहाँ जाएगा, यानी कि 0 से लेकर 100 लाइन तक आपका ग्राफ लाई करने लगेगा। तो तब आपकी क्या होगी, ग्रोथ भी होगी, इम्प्रूवमेंट भी होगा, और कहीं ना कहीं आपके जो, यानी कि हमें क्या करना है, लाइब्रेरी में हमारा गोल है कि हमारी लाइब्रेरी में 1000 स्टूडेंटों की सीट है, तो हमें 1000 स्टूडेंट को कहीं ना कहीं लाने का गोल रखना है। और वो क्या होगा, उस 1000 स्टूडेंट से क्या होगा, लाइब्रेरी की ग्रोथ होगी, लाइब्रेरी का संस्थान बढ़ेगा, लाइब्रेरी की जो चीज़ें रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो वही कहीं ना कहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट चीज़ों को लेकर चलते हैं। अच्छा सॉरी IMPROVMENT, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब आती है कि इसके फंक्शन क्या है। एक तरह से इसका फंक्शन ये मान के चलिए कि जैसे आपका क्या होता है, लाइक गूगल है, यानी गूगल क्या होता है, सिंगल सर्च बॉक्स होता है। इसमें भी क्या होता है, एक तरह सर्च बॉक्स टाइप का होता है। सिंगल रिजल्ट लिस्ट ऑफ ऑल कलेक्शन क्या होता है, फंक्शंस इसके अगर बताएं तो, फीचर या फंक्शन कह लिए फीचर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि गूगल लाइक सिंगल सर्च। तो अगला क्या है, अगला आपका है सिंगल रिजल्ट लिस्ट फॉर ऑल कलेक्शन। फिर आता है, यानी कि लास्ट अगर मान के चले, कनेक्ट
टू फुल टेक्स्ट। आगे लेके चले तो और क्या इसका हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग एंड इंडेक्सिंग आर maintained remotely by the vendor। ठीक है, एक तरह से ये मान के चलिए जैसे आपका क्या है, गूगल है, ये क्या करता है, ये भी इस तरह की सर्विस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और ये जितनी भी सर्विस है, मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आप लाइब्रेरी से कोई भी रिलेटेड बात समझो या इस चीज़ों को समझो, तो उसमें आपको एक चीज़ याद करनी है कि रंगनाथन के 5 नियम, यानी कि पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम और पांचवा नियम, इनमें से कोई ना कोई नियम आपका हर टॉपिक में ऐड होता चला जाएगा। चाहे आज आप, ये आपको बात कोई नहीं बताएगा, कोई भी किसी ने भी अभी तक आपको नहीं बताई होगी कि रंगनाथन के जो 5 नियम है, कोई भी आप लाइब्रेरी का टॉपिक उठा के देखिए, उसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी, यानी छोटी जगह भी हो सकती है, बड़ी जगह भी कनेक्ट हो सकती है, वो कनेक्ट जरूर होगा, क्योंकि रंगनाथन के नियम ही ऐसे बने हैं। जैसे आपका है, इसमें भी आपका लेके चल रहे हैं, यानी कि टाइम सेविंग की बात आ जाती है। क्या करता है ये, टाइम सेविंग की बात करता है। अब टाइम सेविंग की बात आ गई, हो गया कि नहीं। अब क्या होता है, सिंगल सर्च स्ट्रेटजी है इसमें, यानी कि क्या होती है, सिंगल सर्च स्ट्रेटजी है। ठीक है, फिर क्या होता है, एक तरह से सिंगल ट्रांस, यानी कि इंटरफेस होता है क्वालिटी रिसोर्स का। क्या होता है, सिंगल इंटरफेस टू क्वालिटी रिसोर्स का। सीधे सीधे ये मान के चलिए भैया, आपका क्या है, एक एग्जांपल मैं और बताऊं, जैसे आपका ये तो गूगल का हो गया, इसे छोड़ दो। आपने कभी ऑनलाइन सामान ऑर्डर करा है, सब ने करा होगा, यानी इसे छोड़ दीजिए, और सामान में भी ग्रोसरी सामान ऑर्डर किया होगा। तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे आपका क्या है, बहुत सारे लोग जैसे कि महीने का सामान ऑर्डर करते हैं, तो ये करा है सामान आपने, सिंगल क्या है, नमक डाल लिया एक इसमें, ये सारा सामान ऑर्डर कर लिया। तो वो क्या है, एक तरह से यही मान के चलिए एग्जाम्पल, पूरा क्या है, पूरा एग्जाम्पल नहीं है, पर वही क्या है, आपके रिसोर्सेज को, यानी आपके टाइम बचाने के लिए, आपके क्या है, संसाधनों को, यानी कि उस संसाधन है उसे आपको क्या है, अपने प्रॉपर तरह से, यानी कि प्रॉपर तरह से क्या कर रहे हो, उसे सिंपल, यानी कि सिंपल स्ट्रेटजी से आप क्या कर रहे हो, यानी DWS, आपको DWS भी लिखा मिल सकता है कहीं ना कहीं, DWS, सॉरी WDS, सॉरी WDS। तो WDS का मतलब ये है कि WDS वही आ जाएगा, वेब डिस्कवर सर्विस। ये आपको इस चीज़ से रिलेटेड मिल सकता है, यानी कि क्या कर सकता है, यूज़र कैन सर्च लाइब्रेरी रिसोर्स, यानी कि यूज़र क्या कर सकता है, लाइब्रेरी रिसोर्स को सर्च कर सकता है, और वो सब चीज़ें वही, यानी कि जैसे कि आप क्या करते हो भाई, गूगल पे सर्च करते हो, अपना सामान ढूंढ के उस चीज़ को अपने, यानी कि मोबाइल या कंप्यूटर में रखते हो, ऐसे क्या है। और जो आपको जो मैं सर्विस बता रहा हूँ, जैसे हम, यानी कि आप क्या ग्रोसरी स्टोर से या क्या नाम ऑनलाइन स्टोर से किताब या कुछ भी खरीदते हो, ग्रोसरी खरीदते हो, तो उसमें क्या करते हो, सर्च करते हो पहले। तो सर्च करने वाला जो टर्म है, और फिर उसको क्या करते हो, उसको अपने इसमें क्या है, घर पे मंगा लेते हो। तो वैसे ही क्या है, एक तरह से ये भी क्या है, सर्च करते हैं, और सर्च करके क्या है, हमारे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि हम उसमें तो मंगा लेते हैं, पर यहाँ पर क्या है, हमें मंगाना नहीं है, हमें क्या करना है, अपने लाइब्रेरी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको सूटेबल करके उससे क्या नाम सुविधा प्रदान करनी है, जिससे क्या हो कि कहीं ना कहीं आपका लाइब्रेरी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो, बढ़े। और लाइब्रेरी के ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे चीज़ें आएंगी। अब आता है यानी कि WDS, यानी कि WDS के कंटेंट्स। WDS के कंटेंट्स में क्या आ जाएंगे, डिजिटल कलेक्शन, लिख लीजिए, डिजिटल, आपका डिजिटल कलेक्शन आपका हो जाएगा ई बुक,
ई डाटाबेस, ठीक है, जिसमें ओपन एक्सेस और फ्री सब्सक्रिप्शन होगा। इसके आगे जाना है ना, ओपन एक्सेस ज़रूर होगा, ओपन एक्सेस के बिना इसमें अगर क्या है ओपन एक्सेस नहीं है तो चीज़ें आपके लिए फ्री नहीं है। अब फ्री सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर आ जाता है कंटेंट फॉर द लोकल यानी कि लोकल डेवलप्ड एंड होस्ट डाटाबेस। क्या करेगा, कॉन्टैक्ट फ्रॉम लोकली डेवलप एंड होस्ट डाटा बेस। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सारे के सारे अंदर आ जाएंगे। अब ये क्या है, यानी कि जब आपकी क्या है वेब स्केल डिस्कवरी जो है एक तरह की क्या सर्विस होगी, ये आपको क्या करती है, कहीं ना कहीं आपको क्या करती है, डिस्कवर यानी कि जो लेयर होती है, यानी कि एक तरह से क्या होती है, जो क्या है जैसे आपकी क्या है, आप कहते हो ना कि हमारा जो कंप्यूटर उसमें प्रोटेक्टेड लेयर है, वैसी क्या होती है, एक लेयर क्या है, लेयर बाय लेयर हर चीज़ों की होती है। जैसे क्या है, हम एक यूज़ यानी सिंगल यूज़ करके क्या करते हैं, सिंगल सर्च से एक्सेस कर सकते हैं लाइब्रेरी के लोकल चीज़ को, ओपन एक्सेस कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कलेक्शन कर सकते हैं। ये सारी की सारी कहीं ना कहीं इसकी चीज़ें आएंगी, इसके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो अगर इसको लेके चलें तो ये कैसे होगा, जैसे कि आपका मान के चलिए, आपको मान के चलते हैं, अगर जैसे ये है आपका लोकल कंटेंट, या फिर आपका मान के चलिए डिजिटल है कलेक्शन है। तो डिजिटल कनेक्शन कहाँ जाएगा, सेंटर इंडेक्सिंग में, यानी कि सेंटर इंडेक्सिंग में। और सेंटर इंडेक्सिंग कहाँ जाएगा, आपका सर्च रिजल्ट में। ऐसे ही तो होता है, यानी गूगल पे जब सर्च करते हैं तो हम भी ऐसे ही तो सर्च करते हैं भाई। आपने क्या करा, आपने चीज़ों को ढूंढा, फिर क्या करा, उसे डाला, फिर वो क्या कराएगा, सर्च करके कहीं ना, यानी जितने भी सर्च रिजल्ट हो उसमें से ला के देगा। जैसे ई बुक है, ई बुक भी ऐसी सर्च होगा, यानी कि पहले क्या जाएगा सेंटर इंडेक्सिंग में, फिर यहाँ आएगा। तो ये था, यानी कि ये है आपका पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा फंक्शन है। और इसमें क्या होगा, अगर सेंटर नहीं होगा तो क्या होगा, आपका सीधे के सीधे जैसे आपको ई बुक सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको मिलता चल जाएगा। तो ये होती हैं, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, एक तो होता है बिल्कुल आपको रिजल्ट तुरंत के तुरंत मिल जाता है, और एक मिलता है अंदर जाके आपको रिजल्ट मिलता है, वो सारी की सारी आपकी सर्विस के फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।